हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का कॉमिक विशेषांक क्यों है नागराज का भाग 2, जो कि नागराज है ना का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। बला मेरे शरीर में घुसी तो मुझे बला तो बनना ही था। रूस के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में काम करता था मैं, वहां का जूनियर कंट्रोल पैनल ऑपरेटर। वहां पर हुई विनाशकारी दुर्घटना के बारे में तो सुना ही होगा तूने। मैं उसकी चपेट में आने वाला पहला व्यक्ति था। एटॉमिक ब्लास्ट ने पानी सोख लिया था मेरे शरीर का। डॉक्टरों ने रेडिएशन के डर से मुझे हाथ लगाने से भी मना कर दिया। लगभग मृत हो चुका था मैं, और फिर मुझे मृतकों के साथ ही दफना दिया गया। पर मेरे शरीर में जीवन ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी का प्लाज्मा रूप बनकर दौड़ने लगी थी। मैं जमीन का सीना चीर कर बाहर आ गया। पर मेरी कद्र वर्ल्ड से ज्यादा अंडरवर्ल्ड ने समझी, और मैं बन गया कॉन्ट्रैक्ट किलर। क्योंकि मैं अब मर तो सकता नहीं, सिर्फ मार ही सकता हूं। तूने तो सैंपल तूने सैंपल तो देख ही लिया। अब तू मुझसे बचकर दिखा। खुला चैलेंज है मेरा। तुम्हारे जैसों की अकल ठीक करना किसी चैलेंज से कम है क्या? क्या पागल हो गया है तू? जान जाने वाली है फिर भी तू पुर्जों को ही हत्याने के पीछे पड़ा है। ठीक, तेरी तरह। अब अगर तू मेरे ऊपर वार करेगा तो तुझे इन मशीनी पुर्जों को भी काटना पड़ेगा, जिनको ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट तूने लिया है। आह, और अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाना तेरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैरियर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेरे पास तुझको बांधने लायक शक्तियां नहीं है, पर इनके पास जरूर होंगी। हे देव कालजयी के नागफनी सर्पो, मुझे उच्च शक्ति प्रदान करें। ओह ये कैसी पावर है? ये मेरी रगों में बहते प्लाज्मा के बहाव को रोक रही है। पर मैं जल्दी ही इस बंधन को तोड़ दूंगा। ये सही कह रहा है नागराज। कोई भी बंधन इसको ज्यादा देर तक कैद में नहीं रख सकता। जब तक ये बेहोश है, हमको उतनी ही देर में इसको काबू में करने का रास्ता ढूंढ लेना होगा। और ये हमको इसकी रगों में प्लाज्मा की गति बढ़ने से पहले ही करना होगा। 1 मिनट। म, मैं इसके शरीर के अंदर देख रहा हूँ, पर कैसे? प्लाज्मा की चमक के आगे तो कोई स्कैन काम नहीं कर सकता। अभी साइंस पढ़ना छोड़ो और ये बताओ कि नजर क्या आ रहा है। इंसानों की तरह इसके सीने में भी दिल जैसा एक पावर सोर्स नजर आ रहा है, और ये उस पावर सोर्स की तीव्रता को छटपटा कर बढ़ा रहा है। पर सवाल यह है कि बिना भस्म हुए इसके दिल तक पहुंचा कैसे जाएगा? उफ। इसके प्लाज्मा की ऊर्जा तरंगों के माध्यम से मुझ तक सॉरी प्लाज्मा भी मैटर का ही एक रूप होता है। अब जब मैं इसको स्कैन कर पा रहा हूं तो मैं इसके दिल का स्वरूप बदलने की कोशिश करता हूँ। उफ। इसके प्लाज्मा की ऊर्जा तरंगों के माध्यम से मुझ तक पहुंच रही है। मैं ज्यादा देर तक इसकी गति को रोक नहीं पाऊंगा। फक। उफ। अब समय नहीं है। एक बार ये आजाद हो गया तो इसको रोकना और अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तुम मुझको इसके दिल की सही जगह बताओ। बाकी का काम मेरे रॉड पाइथन कर लेंगे। उम्मीद यही है कि ये गलने से कम इसके दिल को क्षतिग्रस्त जरूर कर देंगे। थोड़ा दाई तरफ। राइट, बस। उफ, मेरे सर इसका सामना नहीं कर सकते। और ये आजाद हो रहा है, बस। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम ये क्या कर रहे हो? अंतिम बार, या तो इसके लिए या मेरे लिए। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। इसका दिल मेरी मुट्ठी में आ चुका है। अब बस इसको मसलना बाकी है। ओ माय गॉड, लगता है इन दोनों में से कोई नहीं बचेगा। असंभव। स्कैनोपी को आज अपने स्कैन पर भी यकीन नहीं हो रहा है। तुमने प्लाजिमिर को खत्म कर दिया, और तुम बच भी गए, कैसे? कैसे तो मुझे भी नहीं पता। यही कह सकता हूँ कि हिम्मत करने वाले की मदद ईश्वर भी करता है। अब तो ये बात मुझे भी माननी ही पड़ेगी। तो क्या अब मुझे ये पुर्जा हासिल करने के लिए तुमसे फिर से लड़ना पड़ेगा? मेरी शामत आई है क्या जो तुमसे लड़ूं? ना बाबा ना। पुर्जा तुम ले लेना, पर पहले सच्चाई तो जान लो। बोलो, क्या है सच्चाई? सच्चाई सुनने की नहीं, देखने की चीज है। चलो मेरे साथ। यहीं पर है वह सच्चाई। ये बिल्डिंग, जहां तक मैं जानता हूँ ये बिल्डिंग तो खाली है। बिल्डिंग खाली है पर बेसमेंट नहीं। ओह, कमाल है। क्या है यहाँ पर? ये क्या है? एक अत्यंत गुप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, हिट का इंडियन हेडक्वार्टर। हिट यानी हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलिजेंस अगेंस्ट टेररिज्म। कभी नाम नहीं सुना। मैंने कहा ना कि अत्यंत गुप्त संस्था। गुप्त इसलिए क्योंकि इसको कई देशों में ऐसे काम शॉर्ट नोटिस पर करने होते हैं जिनकी या तो जानकारी उनको नहीं दी जाती, या फिर उनकी इजाजत का इंतजार नहीं किया जा सकता।
फिलहाल इन दोनों में से कौन सी स्थिति महानगर में है? महानगर या कहो हिंदुस्तान अनजाने में एक बड़े षड्यंत्र का स्टेज बन रहा है और उसे इस बात का एहसास नहीं है। शॉर्ट में समझाओ। तो सुनो, आज से लगभग 1 साल पहले अमेरिकन डिफेंस लैब से एक नए महाघातक विस्फोटक के हिस्से और ब्लूप्रिंट चुरा लिए गए। चोरों को पकड़ लिया गया। वे लैब के ही कुछ जूनियर वैज्ञानिक थे, पर उन पुर्जों को खरीदने वाले का पता नहीं चल पाया और मजबूरन अमेरिका को पूरी दुनिया के हर देश की सिक्योरिटी एजेंसी को रेड अलर्ट करना पड़ा और हिट को उस विस्फोटक एन एनहिलेटर एनहिलेटर को ढूंढने के काम पर लगा दिया गया। मैं खुद एक अमेरिकन एजेंट हूँ, पर अमेरिका ये काम छुपकर तुम जैसे लोगों की मदद से क्यों करना चाहता है? इस दुनिया के 90% देशों में इतनी सुविधाएं नहीं है कि वे उस खतरे को ढूंढ सके, और वे घरेलू कारणों की वजह से अमेरिकनों को अपनी धरती पर आने नहीं देना चाहते। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए हमको ये गुपचुप वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। खैर, पर उस विस्फोटक में ऐसा है क्या? एनिलेटर न्यूक्लियर हथियार ना होते हुए परमाणु बम से कम घातक नहीं है, और साइज में वो कुर्सी से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये देखो, हम जो पुर्जे लेकर आए हैं वो एनिलेटर के हिस्से के ही हैं। ये है एनहिलेटर। इस बम को चलाने वालों के लिए इसे भेजना मुश्किल होता है जा रहा था, क्योंकि अमेरिका सहित हर देश की नजरें उन देशों पर गड़ी थी जो इस तकनीक को खरीदने में दिलचस्पी रखते थे। फिर हमको एक गुप्त सूचना मिली जिसके अनुसार एनहिलेटर की डील एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीट यानी मेट्रो गेम्स के दौरान की जाएगी। डील के लिए गेम शुरू होने से पहले एनहिलेटर एनहिलेटर के पुर्जों को महानगर के अंदर लाया जाना जरूरी था। इसी शक के आधार पर मैंने महानगर में चारों तरफ ट्रैकर लगाए थे और आखिरकार एक ट्रैकर ने इन पुर्जों को ढूंढ निकाला। यानी अगर ट्रकों की हड़ताल ना होती तो ये पुर्जे महानगर में पहले ही पहुंच गए होते। अब समझ में आया, जरूर जनरल मुटाबे इन बम को हथियाना चाहता होगा और उसके लिए सबसे आसान रास्ता था अपने ही देश में मेट्रो गेम कराना। इसलिए मेजबानी मिलने में असफल रहने पर भी उसने कोशिशें जारी रखी। और अगर ये शक सही है तो खतरा खत्म हो चुका है। जनरल मुटाबे की सत्ता जा चुकी है, लेकिन फिर वह प्लाजिमिर किसके कहने पर एनही एनहिलेटर को लेने आया था? हो सकता है कि उसको जनरल ने यह कॉन्ट्रैक्ट पहले का ही दिया हुआ हो, पर तुमको यहाँ पर लाने का मकसद तुम्हारा शक दूर करना है, क्योंकि अब हम तुम्हारे सामने एनहिलेटर को इंडिया में अमेरिकी राजदूत को सौंपेंगे। अरे, ये तो सच में अमेरिकी राजदूत हैं। थैंक यू नागराज, यह खतरा सिर्फ तुम्हारे कारण ही टल पाया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। महानगर एक बड़े खतरे का केंद्र बनने से बच गया था, और ये अच्छा ही हुआ था, क्योंकि महानगर में मेट्रो गेम के प्रतियोगी को आना शुरू हो चुका था। थैंक यू। हम म्यूनिक से अपना थोड़ा एपरेटस भी लाया है, उसको संभाल कर ले जाने का। सही मायनों में खेल अब शुरू होने वाला था। अब किस सोच में हो नागराज? गेम शुरू हो गए हैं और ख़त्म भी हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भी होगा सिर्फ मेरे कारण। ऐसा सोचने का कारण? मुझे ये पूरी कहानी अभी भी परेशान कर रही है। कहीं पर कुछ गड़बड़ छूट रही है। कोई गड़बड़ नहीं है, स्कैनोपी का कहानी सच है। हमारे पास अमेरिकी सरकार की वह कंफर्मेशन आ चुकी है जो उन्होंने हमारी सरकार को भेजी है, धन्यवाद के साथ। क्या हुआ नागराज? सांप सांप! शाबाश, तूने एक बड़ी मुसीबत टाल दी। मुसीबत टली कहाँ, ये सांप ही तो मुसीबत है। इसे तुमने छोड़ा है क्या? ये मुसीबत से बचाने वाला है। मुसीबत तो ये है, लैंडमाइन। ट्रैक के नीचे लैंडमाइन फिट थी। ओह माय गॉड! क्या हुआ नागराज? ट्रैक पर यह लैंडमाइन कहाँ से आई? पता नहीं नागराज, स्टेडियम में तो प्रैक्टिस करने आने वाले एथलीटों के अलावा तो किसी को घुसने ही नहीं दिया गया है। ओह गॉड, यहाँ पर भी बम है। यह पूरा स्टेडियम बूबी ट्रैप्ड है। सबको यहाँ से बाहर निकालो। घबराओ नहीं, मुझे पता है कि बम कहाँ कहाँ पर है। यानी तू ही है बम? बता, कौन है तू और अंदर कैसे? ये क्या? अच्छा हुआ कि मैं सावधान होकर आया था, वरना तू तो पेट पर मुक्का मारकर मेरा असली सिर तोड़ देता। कौन है तू? क्यों लगाए तूने ये बम? बता कहाँ पर है और बम? ओके, प्रश्न एक उत्तर एक। मेरा नाम जुश्कू पुष्का है। कठिन है, इसलिए लोग मुझे बम बम बुलाते हैं। प्रश्न दो, उत्तर दो। बम लगाने का मकसद दहशत फैलाना है। और प्रश्न तीन का उत्तर है तू नागराज। यह कैसा जवाब है? लगता है तू अपना असली सिर तड़वा कर ही मानेगा। ना ना, अच्छा तो जरा उस बोर्ड के नीचे देख, बम है क्या? यह भागने के लिए मेरा ध्यान तो नहीं भटका रहा? इसको मैं नजरों से दूर नहीं होने। समझा नागराज, वह बम है तू।
हा 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 हा। स्टेडियम में लगे टेलीकास्ट कैमरे ऑन हो रहे हैं। अब सभी देखेंगे तुझे बम बनते हुए। ये क्या हो रहा है? नागराज क्या सचमुच फट रहा है? और ये गुटका कौन है? देखो महानगर वालों, तुम्हारा रक्षक ही तुम्हारा भक्षक बन गया है। अभी इसके बदन के अंदर के नाक फट रहे हैं। थोड़ी देर में नागराज फटेगा और आधा महानगर सपाट हो जाएगा, पर इमारत साइज में मेरे जितनी हो जाएगी। यह है जनरल मोटाबे का बदला। मोटाबे? भड़ाम! उफ! हर धमाका जैसे मेरे शरीर के हर एक सेल में हो रहा है। ये बौना ऐसे कैसे कर पा रहा है? आह! अब कुछ बेहतर लग रहा है। हालांकि धमाके अभी भी हो रहे हैं, पर जमीन से संपर्क हटते ही इनकी तीव्रता कम हो गई है। बस, अब या तो तू बताएगा कि ऐसा तू कैसे कर पा रहा है, वरना तू भी मेरे साथ मरेगा। अरे, धमाका क्यों नहीं हुआ? तू भी तो जमीन से जुड़ा हुआ है। छोटे लोग जमीन से ही जुड़े होते हैं। हवा में तो बड़े ही लोग ही उड़ते हैं। आह! ओह! धमाकों की तीव्रता बढ़ रही है। हा 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 हा। यह है जनरल का बदला नागराज। उई! अब ये फटेगा। मैं तो चला। 5 मिनटों में यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर पहुंचना है। बाय महानगर वालों, तुम लोग अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मरवा देगा नागराज। बड़े बड़े विलेन मारने इसको आते हैं, मारे जाते हैं हम। हाँ, अब याद आता है कि इसके आने से पहले महानगर ज्यादा शांत था। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्यों है नागराज? चलो भागो। टीवी देखते देखते मरना चाहते हो क्या? नागराज के रहते कुछ नहीं होगा। वह अपनी जान दांव पर लगा देगा, पर एक निर्दोष जान की का भी नुकसान नहीं होने देगा। करेक्ट मॉम। अगर नागराज ना होता और तब ये मुसीबत आती तो क्या होता? उफ! मैं अपने ही शरीर में हो रहे धमाकों का कारण ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और इनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने आप को और संभाल नहीं सकता, पर मैं अपने कारण महानगर की एक ईंट भी हिलने नहीं दूंगा। नागराज फटने वाला है। अब महानगर में कुछ नहीं बचेगा। नील कमल, भागो! नागराज फटने वाला है। रुको! नागराज तो और ऊपर जा रहा है। वह हमसे दूर जा रहा है। वह अपनी मौत को हमारी मौत बनने नहीं देना चाहता, और ऐसा वही कर सकता है जो दूसरों की जानों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हो। नागराज! भगवान ने नागराज को सद्बुद्धि दी। यह वहां जाकर फटा जहां से धमको या महानगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ओ गॉड! नागराज फट गया। जिससे नागराज नहीं बचा उससे हमें कौन बचाएगा? अब मैं तो 1 मिनट भी महानगर में नहीं रुकूंगी। भाड़ में जाए महानगर और मेट्रो गेम्स। यहाँ रुके तो मेडल के बजाय हमारी जान दांव पर लग जाएगी। चलो, मैनेजर से बात करके वापस जाने का इंतजाम करते हैं। ये नहीं हो सकता है। आप उन देशों के एम्बेसडर को समझा दो मंत्री जी, वरना वरना हमारी मेट्रो गेम्स कराने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पानी फिर चुका है मैडम, और वो मेट्रो गेम्स को बहा कर ले गया है। आपको शायद पता नहीं है कि लगभग 70% देशों ने अपने खिलाड़ियों को वापस ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेज भी दी हैं। महानगर एयरपोर्ट पर बुरा हाल हो रहा है। हमारा मौजूदा स्टाफ इस रश को संभालने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। सुरक्षा कर्मी भी बस मूक दर्शक बने हुए हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा, ये तो बस खुदा ही बता सकता है। गेम खत्म हुए शेख, और ये ट्रॉफी आप जीत गए। आखिरकार एनालिटर मेरा हुआ। अब इसकी मदद से मैं पूरे मिडिल ईस्ट का मालिक बन जाऊंगा। पूरी दुनिया का तेल मेरी मुट्ठी में होगा। कितने खजूर सुखा डाले मैंने इसको पाने में। मेट्रो गेम्स तक का इंतजार किया। चाहता तो था कि मेट्रो गेम्स मेरे देश में और उसकी आड़ में अमेरिका, नाटो या संयुक्त राष्ट्र की नजर में आए बगैर एनालिटर मुझ तक पहुंच जाए। पर आप भी तो सबके बाप निकले। पहले कैसी कोशिश की कि महानगरों में गेम्स की तैयारियों में अड़ंगा लगे और आरोप आए जाम्बिलिया पर। ऐने ऐसे महानगर में तैयारी अधूरी रहने पर और जाम्बिलिया के आरोप देश बनने पर आपको मेजबानी मिल जाती। पर हिंदुस्तानियों ने सब गड़बड़ कर दिया। रही सही कसर उस जनरल मोटाबे ने पूरी कर दी। नागराज मिलने देता तब ना। उसने तो जैसे कसम खा रखी थी महानगर में गेम्स कराने की। मैंने इतनी मुश्किल से अफ्रीका से एसेसिन्स को बुलाया था ताकि शक जनरल पर जाए और वे तैयारियों का सत्यानाश कर दे। तैयारियों को तो कुछ ना बिगड़ा, पर जनरल का सत्यानाश हो गया। फिर मैंने चाल भी तो बदल दी। मालवानी भाइयों की ट्रक कंपनी को हरे नोटों की चादर चढ़ा दी। और वह गड़बड़ करनी जरूरी थी, वरना नागराज को नाक तलाशी रहते रहते और एनालिटर के पार्ट्स कभी ना तो महानगर के अंदर आ पाते, और ना ही हमारी टीम के जरिए एनालिटर हम तक पहुंच पाता। चलो, अब इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, पायलट से बोलो कि प्लेन उड़ा ले। कैप्टन प्लेन तक आए तो उड़ा पाए ना? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? सांप! सर, सांप! पूरे रनवे पर सांप ही सांप हैं। ऐसा लगता है कि नागराज की मृत्यु से पूरी दुनिया के सांप क्रोध होकर फुफकार मार रहे हैं। प्लेन का उड़ पाना असंभव है। अगर इंजन में सांप घुस गया तो प्लेन उड़ने पर क्रैश भी हो सकता है। तो अब क्या करना है? हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ शेख, इससे पहले कि अमेरिका या नाटो का हमारे इरादों की भनक भी लगे।
हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम दोनों अमेरिका और नाटो से खामा ही डर रहे हो, जबकि डरना तो तुमको हिंदुस्तानियों से चाहिए, क्योंकि फिलहाल तुम उनके ही अपराधी हो। तू तू बच कैसे गया? मैंने तो तुझे एटम बम की तरह फटते देखा था। सही देखा था। मैं सचमुच में फटा था, पर जानबूझकर, ताकि मैं अपने शरीर में मौजूद कुछ अनचाही चीजों को बाहर करके अपने शरीर के कणों को फिर से समेट लूं। वैसे शेख जी, आपको बम बम को कसकर डांटना चाहिए, एक तो चपत भी लगानी चाहिए। इसी के कारण आपका प्लान फेल हुआ है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैंने देखा कि जब तू मुझ पर रिमोट के जरिए सिर कटे छोड़ रहा है, तो मैंने तेरे रिमोट से बैटरी का कनेक्शन काटने के लिए एक सूक्ष्म असर को भेजा। तो पता चला कि रिमोट में बैटरी नाम की चीज तो थी ही नहीं। सत्यानाश! उसकी जरूरत थी ही नहीं। मैंने सोचा खामा खामा मैं पैसे क्यों बर्बाद करूं। तभी मैं समझ गया कि ये नाटक मेरा ध्यान भटकाने के लिए है। असली बात कुछ और ही है। तब मुझे प्लाजिमिर का ध्यान आया, जो मेरे शरीर में खिंच गया था। जरा सा दिमाग पर जोर डाला और मुझे सब समझ में आ गया। प्लाजिमिर को बुलाया ही इसलिए गया था ताकि वो मेरे शरीर में ऐसी एनर्जी डाल दे कि जिसका प्रयोग बाद में तुम कर सको। तुम्हारे सिरकटे पुतलों के अंदर प्लाजिमिर की ऊर्जा प्लांट उलट ऊर्जा थी, इसलिए उनके छूते ही मुझ में धमाके हो रहे थे। वही ऊर्जा तुमने स्टेडियम की जमीन में फैला रखी थी। मैं इसलिए फटा ताकि मैं प्लाजिमिर की ऊर्जा को अपने शरीर से अलग कर सकूं। तुम्हारा तो अफरा तफरी फैलाने का मकसद पूरा हो गया था, पर मुझे तुम्हारी इस हरकत का कारण जानना था, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि यह मसला खत्म हो गया था। अब मेरे पास छानबीन का एक ही सूत्र बचा था, स्कैनोपी। और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्कैनोपी अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी महानगर के हेडक्वार्टर में ही रुका हुआ था और मेरे मरने की खुशी मना रहा था। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही उसने पूरा प्लान उगल दिया कि वह असली अमेरिकन एजेंट होते हुए भी तुम्हारे साथ मिलकर अपने ही देश को डबल क्रॉस कर रहा था, और कैसे उसने नकली पुर्जों से बने उस एनालिटर को असली बताकर चुपचाप अमेरिका भिजवाकर केस को बंद करवा दिया। लेकिन तुम्हारा सारा प्रयास बेकार रहा नागराज, क्योंकि इतनी देर में एनालिटर के पुर्जे अपने खिलाड़ियों के सामानों के जरिए मुझ तक पहुंच चुके थे। मैं चाहता था कि यह सारा काम मेरे देश में ही हो, पर मौत अगर तुम्हारे देश पर मंडराने की इच्छा रख रही थी तो भला मैं क्या करता। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे एनालिटर समेत यहाँ से शांति से जाने दो, या फिर मुझे एनालिटर की टेस्टिंग यहीं पर करनी पड़ेगी, तुम्हारे प्यारे महानगर में। यह बेवकूफ़ी की तो तुम भी नहीं बचोगे। अगर पूरी जिंदगी की मेहनत ऐसे मिट्टी में मिल जाए तो जी के करना भी क्या है। ये बूढ़ा पागल हो गया है। तुम चुप हो नागराज, यानी तुम मेरी एक जान के बदले पूरे महानगर की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। एक इंसान के बदले की हवस। कर कई इंसानों के लिए हंसी का कारण बनने जा रही थी। ये क्या है? ये तो नकली था। यह तरीका सिर्फ स्कैनोपी ही नहीं जानता है, पर मेरी टीम मेंबर्स के पास तो असली पुर्जे पहुंचाए गए थे। यानी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। असली पुर्जे पहुंचे पहुंचे तो जरूर थे, पर असली प्लेयर्स के पास। तुमको ये नकली पुर्जे तो नकली प्लेयर्स ने सप्लाई किए। नकली प्लेयर्स? यानी ये 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 तो मेरे इच्छाधारी सर पे। अब क्या करूं? फटाफट मैं यही तरीका सूझा। तूने सचमुच में बाजी पलट दी नागराज। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर मेरी कलाई पर कुछ है। ये क्या है? इस पागल बुड्ढे ने कलाई से ये क्या किया है? इस प्लेन को उड़ाया है। इस प्लेन को ऑटो पायलट के सारे कंट्रोल मेरे ब्रेसलेट में है, और अब इसका निशाना मेट्रो गेम्स का खेल गांव है। 2 मिनटों में खेल गांव और तुम्हारा मेन स्टेडियम नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, और साथ में तुम और तुम्हारी नकली टीम भी। नागराज के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मेरी टीम को कोई नुकसान पहुंचेगा, और ना ही महानगर की एक भी ईंट को। मुझे भी अपने बदन में घुसा लो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तेरे जैसे शैतान के नरक पहुंचने की आशंका से तो यमराज भी डरते होंगे, इसलिए तुझे तो बचाना ही होगा, और तू बचेगा तो बाकी और भी क्यों मरें। ओह गॉड! अब ये क्या है? महानगर में खेल हो रहे हैं, या महानगर के साथ खेल खेला जा रहा है? पहले कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों है नागराज। अब उनका जवाब मिल जाएगा। अरे मैं तो अब पूछ रही हूँ कि कहाँ है नागराज। उसे तो मौत भी हमारी सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। अब तेरी बारी है शेख। मैं बचा तो तू जीत जाएगा। मैं तुझे जीतने नहीं दे सकता। मुझे पहले गिरते प्लेन की दिशा बदलनी चाहिए, पर इस प्रयास में मैं कितना सफल हो पाऊंगा ये कहना मुश्किल है। उफ! अब तू कुछ भी कर सकता है नागराज। पीछे देख, वह रहा खेल गांव और मेन स्टेडियम।
खेल खत्म। हाँ शेख, खेल खत्म हुआ, पर तुम्हारा असली खेल तो अब शुरू होंगे और सफलतापूर्वक खत्म भी होंगे। और इसके साथ ही मैं 25वें मेट्रो गेम्स के समापन का ऐलान करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खास सर्वे का न- नतीजा बताना चाहती हूँ। यह मेट्रो गेम्स महानगर में सिर्फ नागराज की मौजूदगी के कारण ही सफलतापूर्वक संपन्न हो पाए, वरना हथियारों के सौदागरों ने इसको भी मंडी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेट्रो गेम्स की तैयारियों के दौरान महानगर में कई मुसीबतें आईं। इतनी आई कि हमने नागराज को ही उनका जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। कई लोग ये तक कहने लगे कि महानगर में आखिरकार क्यों है नागराज। हमने फेसबुक, ऑरकुट और अपनी वेबसाइट पर एक सर्वे कराया। विश्व की हर उस मेट्रो में जहां पर मेट्रो गेम्स हो चुके हैं या हो सकते हैं से भी सर्वे कराया। और सर्वे में हमने उनसे पूछा कि क्या वे अपने शहर में नागराज जैसे किसी शख्स को चाहते हैं। नतीजे रोचक रहे। 90% लोगों ने यह कहा कि आखिर उनके यहां क्यों नहीं है नागराज। नागराज हमारा है, हम उसे कहीं जाने नहीं देंगे। अरे हाँ, गलती किससे नहीं होती। अब ये कहना भूल जाओ कि क्यों है नागराज। अब तो वही कहो जो हम सब कहते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं। बोलो, नागराज है ना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक इन्फेक्टेड में। तब तक के लिए धन्यवाद।